हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 4। 3 पार्ट हमने इसके बना दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों संख्याओं में से छोटी संख्या का वर्ग बताना है, क्या होगा। चलिए 3 संख्याएं हमारे पास, पहली संख्या अनुपात, दूसरी संख्या अनुपात, तीसरी संख्या कितना है 2 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक है ना। चलिए, और उनका योगफल 280 का आधा, तो 280 का आधा कितना होता है 140, यानी कि योगफल है हमारे पास 140। योगफल 140 किसका, इन तीनों संख्याओं का, है ना। तो अनुपात में योगफल कितना, तो 2 और 5 7 और 7 14। अनुपात में 14 योगफल और रियल में योगफल है 140। ये भी योगफल, ये भी योगफल आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का मान निकाल सकते हो, 14 कम 14 और 0 से 0, ठीक है, ये कट गया। अनुपात 1 का मान आ गया 10। तो पूछा है तीनों संख्या में से छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कौन सी है इन तीनों में से, तो 2। तो अनुपात 1 का मान 10, तो 2 का मान कितना 20। अब पूछा है छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो 20 का वर्ग कितना होगा, तो 20 × 20 बराबर 2 दूनी 4 और 1 0 और 2 0। आपका आंसर आ गया 400। चलिए देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहले में ही है 400। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 12। यानी इस वीडियो में हमने 11 से स्टार्ट किया है, 11 और अब 12 का नंबर। यदि 3 संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 320 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना हमको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि 3 संख्याएं कौन कौन सी, पहली, दूसरी अनुपात तीसरी, अनुपात दे रखा है 4 5 और 7, ठीक ना, और उनका योगफल दे रखा है 320। योग दे रखा है 320, ठीक है। तो अनुपात में योग निकाल लेते हैं अपन, कितना होगा, तो 4 और 5 9 और 7 16। अनुपात में योगफल 16 और रियल में योगफल दे रखा 320। ये योगफल है और ये भी योगफल है, इसलिए आपस में बराबर हो गए। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, 16 दूनी 32 और 0, ये कट गया, ठीक है। अनुपात 1 का मान कितना आ गया 20। पूछा है सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5। तो अनुपात 1 का मान 20, तो 4 का मान 20 चौक 80, ठीक है, और 20 सत्ते 140। पूछा है सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना है, तो 80 सबसे छोटी संख्या और प्लस 140 सबसे बड़ी संख्या। चलिए इनका योगफल निकालते हैं। 0 8 और 4 12, 1 और 1 2। आपका आंसर आ गया 220। पहली छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का आंसर कितना आ गया 220। चलिए देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी 220। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 13। यदि 3 संख्याएं 1 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है तथा योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। पहले क्वेश्चन में क्या था, छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना था, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना था। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। चलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या कितना है 1 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है, और तीनों का योग दे रखा कितना 10,800, ठीक है ना। चलिए
अनुपात में योग निकाल लेते हैं, 1 और 3 4 और 5 9, तो अनुपात में योग कितना 9, और रियल में 9 योग है 10,800। अनुपात 1 का मान कितना, तो 9 एकम 9, यहाँ 1 बच गया, 18 9 2 18 0 0। अनुपात 1 का मान 1200। तो सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 5, तो बस 1200 इंटू 5 कर लीजिए। अनुपात 1 का मान 1200, तो 5 का मान कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पंजे 60 और 2 0 2 0, आपका आंसर आएगा 6000। देखिए किस ऑप्शन में है 6000, 6000 ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 14। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज में कोणों का मान कितना होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए पहला कोण और दूसरा कोण और तीसरा कोण और हमारे पास है चौथा कोण, कितना है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13। तो सबसे बड़ा कोण याद करना है। सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें 13। देखिए सबसे बड़ा कोण, इसमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो 13 कितने में है 13 और 9 22 और 5 27 और 3 30। इसको बटा में लिख लेना है, जिसका कोण निकालना हो उसको ऊपर लिखना है और कितने में निकालना है, तो ये टोटल संख्या का योग याद कर लेना है और उसको बटा में लिख देना है, ठीक है। और सबसे मेन बात है चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए सबसे बड़ा कोण मान निकल आएगा 0 से 0, 3 एकम 3 3 दून 6, 13 इंटू 12, 12 किया 36, 3 12 एकम 12 और 3 15। आपका आंसर हो चुका है 156 डिग्री होगा सबसे बड़ा कोण का मान, किसमें चतुर्भुज में। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 165 180 156 हमारा आ गया ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 15। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करना है। सबसे बड़े कोण का अनुपात और सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मान कितना होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री त्रिभुज में, और चतुर्भुज में मैंने आपको बता दिया था 360 डिग्री, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए पहला कोण दूसरा अनुपात तीसरा, ठीक है, कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 7। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, योग है 180 डिग्री किसका त्रिभुज के तीनों कोणों का। तो अनुपात में कितना 2 और 3 5 और 7 12, अनुपात में 12 और रियल में है 180। ये योग ये भी योग आपस में बराबर। तो अनुपात 1 का मान कितना 12 एकम 12 6 और 12 पंजे 60, ये खत्म। अनुपात 1 का मान 15 पूछा है। सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें ये, तो 15 सत्ते 105, ठीक है, और 15 दून 30, ये छोटा कोण और ये बड़ा कोण। पूछा है हमसे बड़े कोण का मान, बड़ा कोण और अनुपात छोटा कोण। पहले क्या लिखा है सबसे बड़े कोण का मान
और फिर लिखा है सबसे छोटे कोण का मान। तो सबसे बड़ा कोण निकाल लिया हमने 105 अनुपात सबसे छोटा कोण है 30। इससे छोटा ही नहीं है ये, इससे बड़ा है। सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा छोटा, सबसे छोटा ये है, ठीक है ना। चलिए 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 अनुपात 5 से 30 और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6। चलिए ये कट गया, आपका आंसर आ गया 7:2। अब नहीं कटेगा ये। चलिए आपका आंसर हो गया 7:2। देखिए किस ऑप्शन में है, 7:1, 7:2, ऑप्शन पहले में ही है 7:2। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 16। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने अभी बता दिया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि योग आ गया आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। 3 कोण हैं त्रिभुज में, यानी पहला कोण अनुपात दूसरा कोण अनुपात तीसरा कोण कितना है 1:2:3, ठीक है। योग आपके पास है 180 डिग्री और अनुपातिक योग आप निकाल सकते हो यहाँ से 1 और 3, 1 और 2 3 और 3 6, अनुपात में योग कितना 6 और रियल में योग कितना 180 डिग्री। तो अनुपात 1 का मान कितना, तो 6 18 0, अनुपात 1 का मान 30। पूछा है सबसे छोटा कोण ज्ञात करो, सबसे छोटा कोण कौन सा है इनमें से, तो एक, तो अनुपात 1 का मान 30, तो 1 का मान यहाँ पर भी 30 डिग्री। आपका आंसर हो चुका है 30 डिग्री। देखिए किस ऑप्शन में है 30 डिग्री, तो ऑप्शन पहले में ही है 30 डिग्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 17। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बिंदु और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी, ठीक है। यदि बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी। यानी कि माँ क्या करती है, 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, तीनों बच्चों को 2:3:4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटती है। वो धनराशि कितनी है पता नहीं है, ठीक है। यदि बिंदु को 51 रुपये प्राप्त होते हैं, उस धनराशि में से बिंदु, ठीक है, बिंदु कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बिंदु को 51 रुपये प्राप्त होते हैं। तो पूछा है चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद, बिंदु और चित्रा कितने लोग हैं 3, अरविंद, बिंदु और चित्रा, ठीक है। धनराशि कितने अनुपात में बांटी है 2:3:4 में, ठीक है ना। अब पूछा है, अब कहा है यदि बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए हैं, बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी कि बिंदु को मिले अभी रुपये कितने 51, ठीक है ना, 51 रुपये मिले हैं। तो बिंदु को यहाँ पर देख लीजिए कितने रुपये मिले हैं अनुपात में, तो अनुपात में तो मिले हैं 3 रुपये और रियल में मिले हैं 51 रुपये, ठीक है ना। आपस में बराबर हो गए, बिंदु का अनुपात में 3 और रियल में 51, तो अनुपात 1 का मान 3 × 3 2 2 बचे 3 7 21, अनुपात 1 का मान 17, ठीक है। 2 का मान 17 2 34 और 4 का मान 17 चौक 68 और 3 का मान तो हमने निकाल ही लिया कितना 51, 17 3 51। पूछा क्या है, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है, तो चित्रा और अरविंद कितनी राशि मिली, तो चित्रा को कितनी मिली थी 68 अनुपात और अरविंद को कितनी मिली थी 34। आपका आंसर हो गया 68 और 34, चित्रा और अरविंद को धनराशि। देखिए किस ऑप्शन में 68 और 34, 68 ऑप्शन सी में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 18। 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13, ये अनुपात है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको पहले बता दिया है, जब भी अनुपात दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, उसमें बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा होता है और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा होता है, ठीक है ना। चलिए 26
इसका गुणा किससे होगा, बाहर वाले के साथ, इससे, और इसका गुणा किससे होगा, के से। ठीक है, 24/9 और गुणा के बराबर 14/13 इंटू बाहर वाला कौन सा है, 26/21। चलिए इसको काट लीजिए, अब 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, 7 से 7 दून 14 और 7 तिया 21। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 वट 24 और 3 तिया 9। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 दून 4 और 4 दून 8। ठीक है ना। चलिए आपका ये आ गया, 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, बराबर वाले में नीचे वाले में कट जाता है। ठीक है, क्या आ गया आपका, 2 के बराबर 1। ठीक है, ये एक बार तो कटेगा ही ना, तो के बराबर 2 को काम भेज दिए नीचे, 1/2। आपने किसका मान निकालना था, हमको के का मान निकालना था, और के का मान यहाँ पर आ चुका है कितना, 1/2। देखिए किस ऑप्शन में है, 1/2, 1/3, 2, 1/2 ऑप्शन सी में है। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए समझ में आ गया हो तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 19। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है। चलिए, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, किसका, मिट्टी अनुपात बजरी। ठीक है, मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना है, 11:8। चलिए आगे, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, बजरी और सीमेंट। ठीक है, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7। देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था ऐसा सवाल। देखो बजरी और बजरी यहाँ पर कॉमन मिल रहा है ना, तो इस बिंदु पर भी कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी सेम डिजिट होनी चाहिए। और नहीं है तो इनको करना होगा सेम डिजिट में कन्वर्ट करो, यानी कि इसमें किससे गुणा करें, यानी कि 8 का गुणा, 8 का पाड़ा पढ़िए और 6 का पाड़ा पढ़िए। 6 का पाड़ा में ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 के पाड़े में भी आती हो। ठीक है ना, तो इसको हम 24 बना सकते हैं, किससे, 3 से मल्टीप्लाई करके, पूरे टर्म में करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको 24 बना सकते हो क्या, हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 24 बना सकते हैं। ये 24 हो जाएगा और ये 24 बराबर हो जाएंगे ना। चलिए 11 तिया 33, जब भी गुणा करना हो पूरी टर्म में करना हो तो 8 तिया 24 और 6 चौक 24 और 4 सत्ते 28। पूछा क्या है, मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात। चलिए, मिट्टी अनुपात सीमेंट, मिट्टी आ चुकी है आपके पास 33 अनुपात सीमेंट कहाँ पर है, 28, तो 28, 33:28 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो आपका आंसर हो चुका है 33:28। देखिए किस ऑप्शन में, 33:28 ऑप्शन बी में। ठीक है ना, समझ में आ गया ना क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 20। 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। अनुक्रमानुपाती कहते किसको है, ऐसे कोई मान के चलो संख्या 1:2 लिख रही है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2। लेकिन ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती लिखना हो तो इसको पलट के लिखना होगा, कैसे, 2/1, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। 3/10 प्लस 8/15। ठीक है, ये संख्या है, पहले तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इनका, तो 30, तो 10 तिया 30, 3 तिया 9 प्लस 15 दूना 30, तो 8 दून 16। ठीक है, 16 और 9 25 और बटा 30 कट जाएंगे क्या, 5 25, 5 6 30, 5/6। लेकिन ये अभी अनुक्रमानुपाती नहीं हुआ है। ठीक है, कब होगा ये अनुक्रमानुपाती, जब इसको पलट देंगे तब, यानी कि 6 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है ना, 6/5। चलिए देखिए किस ऑप्शन में 6/5, ऑप्शन सी में है 6/5। ठीक है ना, आपका आंसर हो गया 6/5। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस घंटी का बटन को दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।